दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला फाइटर जेट रिटायर हो गया। मिग-21 आखिरी बार आसमान में दहाड़ा। मिग का ये सफर भारतीय वायुसेना के हर एक पायलट के लिए तो इमोशनल था ही, साथ ही हर उस शख्स को भी भावुक कर दिया जिसे मिलिट्री हिस्ट्री या फिर उससे जुड़ी जानकारियों को जुटाने का शौक है। भले ही एक मशीन है, लेकिन देशवासियों की आंखों नम है, क्योंकि जिस जगह पर मिग-21 ने अपना पहला कदम रखा था, उसी जगह के टॉम रैक पर वो आखिरी बार टेक ऑफ किया। ये दिन भारतीय वायुसेना और देश की मिलिट्री पावर के इतिहास में एक इमोशनल पल के तौर पर दर्ज हुआ है। मिग-21 लड़ाकू विमान को वाटर कैनन सैल्यूट देकर अलविदा कहा गया। आज इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में है, तो आइए एक बार मिग-21 के सफरनामे पर नजर डालते हैं। साल था 1962 का। भारत चीन वॉर खत्म हुआ तो लगा जैसे आसमान में तनाव की काली छाएं छूटना शुरू हो गई है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग थी। दरअसल पाकिस्तान को उस वक्त गलतफहमी हो चली थी कि युद्ध के बाद भारत कमजोर हो गया है। ऊपर से अमेरिका ने उसे F-104 स्टार फाइटर जेट्स दे दिए, जिन्हें उस समय आसमान के शहंशाह बताया जा रहा था। इन जेट्स के दम पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर की साजिश रचनी शुरू कर दी, लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से कहां था। खुफिया जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी और भारत ने अपने आसमान को और मजबूत करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान भारत ने एक बड़ा दांव खेला। अमेरिका के F-104 स्टार फाइटर और फ्रांस के मिराज जेट्स को ठुकराकर सोवियत संघ के मिग-21 सुपरसोनिक फाइटर जेट को चुना। ये जेट उस समय का सबसे घातक हथियार था और भारत ने इसे अपनी वायुसेना का सिकंदर बनाने की ठान ली। मिग-21 की डील फाइनल होते ही भारतीय वायुसेना ने अपने 8 टॉप पायलट्स को इस सुपरसोनिक जेट्स की ट्रेनिंग देने के लिए रूस भेजने का प्लान बनाया। विंग कमांडर दिलबाग सिंह की अगुवाई में ये मिशन शुरू हुआ। भारत वायुसेना ने जिन 8 पायलट्स का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, उनमें विंग कमांडर दिलबाग सिंह, स्क्वाड्रन लीडर MSD वॉलन, स्क्वाड्रन लीडर SK मेहरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK मुखर्जी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट HS गिल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK सेन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेंजिल किलर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट B-डे जैल का नाम शामिल था। हालांकि मेडिकल कारणों की वजह से डेंजिल किलर ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए। रूस में इन पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी गई जैसे वो युद्ध के मैदान में दुश्मन का काल बनने जा रहे हों। मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो मैक 2 की रफ्तार से उड़ सकता था। पायलट्स को इसकी हाई स्पीड फ्लाइंग टेक्निक सिखाई गई। इसके अलावा जेट के इंजन, K-13A मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बारीकियां समझाई गई। मिग-21 को कोरियाई वार के बाद शॉर्ट रेंज, इंटरसेप्टेट और लाइट फाइटर के तौर पर डिजाइन किया गया था। इसलिए पायलट्स को एयर वॉर और ग्राउंड अटैक की रणनीतियां भी सिखाई गई। ये ट्रेनिंग इतनी सख्त थी कि पायलट्स दिन रात बस इस जेट को समझने और उड़ाने में जुटे रहे। वहीं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विंग कमांडर दिलबाग सिंह की लीडरशिप में भारत में मिग-21 का पहला स्क्वाड्रन तैयार किया गया। ये स्क्वाड्रन, आपको बता दें, चंडीगढ़ में बनाया गया था, जो उस समय रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था। लेकिन मिग-21 को भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। सोवियत संघ से ये जेट्स अलग अलग हिस्सों में भारत भेजे गए। सबसे पहले इसके पार्ट्स बॉम्बे इक्विपमेंट डिपो पहुंचे, फिर आगरा होते हुए चंडीगढ़ लाए गए। सोवियत इंजीनियर्स की एक टीम भी भारत आई थी उस दौरान, जिन्होंने इन जेट्स को असेंबल किया और टेस्ट फ्लाइट्स की। आपको बता दें कि अप्रैल 1963 में 6 मिग-21 जेट्स को आधिकारिक तौर पर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत की वायुसेना ने एक नया इतिहास रच दिया। ये जेट सिर्फ मशीन नहीं थी, बल्कि भारत के हौसले और ताकत का प्रतीक बन गई। आज उन्हें पूरा देश सलाम करता है। मिग-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जेट उस समय के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक था। इसकी स्पीड, मिसाइल सिस्टम ने इसे युद्ध के मैदान में खतरनाक हथियार बना दिया। भारत के इन 8 पायलट्स ने न सिर्फ इसे उड़ाना सीखा, बल्कि इसे दुश्मन के लिए काल बनाने का हुनर भी हासिल किया।
पाकिस्तान भले ही अपने F-104 स्टार फाइटर के दम पर ऑपरेशन जिब्राल्टर की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत का सिकंदर तैयार था। MiG-21 ने न सिर्फ 1965 और 1971 के युद्धों में अपनी ताकत दिखाई, बल्कि दशकों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना रहा। ये कहानी न सिर्फ MiG-21 की है, बल्कि उन पायलट्स की हिम्मत और जज्बों की भी है जिन्होंने भारत के आसमान को और ज्यादा मजबूत किया। तो आज MiG-21 दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला रिटायर हो चुका है। पूरा देश उसे सलाम करता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।